हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बडी। मेरा नाम है अविनाश सिंह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एंड द की पॉइंट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स और द लीग ऑफ नेशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है डेविड लॉयड जॉर्ज का। इन्होंने कहा था जर्मनी को सिर्फ दंडित किया जाना चाहिए लेकिन बहुत कठोरता से नहीं। जर्मनी को अपनी नौसेना और उपनिवेशों को खोना पड़ा क्योंकि ये ब्रिटेन की अपनी नौसेना और साम्राज्य के लिए खतरा थे। ब्रिटेन के द्वारा दबाव सख्त होना चाहिए। अब आते हैं वुडरो विल्सन। ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति। इन्होंने कहा बेहतर और शांतिपूर्ण दुनिया बनाया जाना चाहिए। एक दूसरे का समर्थन करने के लिए और संघर्ष को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाया जाना चाहिए। लोगों के पास आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। साम्राज्यों को खत्म कर लोगों को स्वराज्य का अधिकार दिया जाना चाहिए। जर्मनी के लिए निष्पक्ष रहें और बाद में बदला लेने से बचें। अब आते हैं जॉर्ज क्लेमेंसो। ये थे फ्रांस से और ये चाहते थे कि जर्मनी को सजा दी जाए और वह अपने किए का परिणाम भुगते। भविष्य के खतरे को रोकने के लिए जर्मनी को छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया जाए और जर्मनी ने जब फ्रांस को हराया था तो फ्रांस में घुस के उसकी बेइज्जती की थी और उसके दो सबसे प्रिय क्षेत्र एल्सेस और लोरेन उससे छीन लिए थे। फ्रांस के लोग इसका बदला लेना चाहते थे। यहाँ हम देख सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में तीनों की सोच अलग अलग थी, जिसके कारण इन्हें फिर से अलग अलग देशों के साथ अलग अलग संधि करनी पड़ी। तो आइए पढ़ते हैं 1919 में ऑस्ट्रिया के साथ की गई ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन के बारे में। इसके तहत ऑस्ट्रिया को निम्नलिखित शर्तों को मानना पड़ा। निरस्त्रीकरण और क्षतिपूर्ति। हैब्सबर्ग साम्राज्य को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया। ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया में अन्य राष्ट्रीयताओं की आबादी पूर्वकाल बनी रही। उसी तरह से ट्रीटी ऑफ नेविल बुल्गारिया के साथ की गई। तो आइए कुछ पॉइंट्स ट्रीटी ऑफ नेविल के बारे में जानते हैं। दक्षिणी डोब्रुजा रोमानिया को लौटा दिया गया। पश्चिमी बुल्गारिया के क्षेत्रों को यूगोस्लाविया को लौटा दिया गया। पश्चिमी थ्रास ग्रीस को लौटाया गया और टर्की के कुछ क्षेत्रों को बुल्गारिया को। 1920 में हंगरी के साथ ट्रीटी ऑफ ट्रायनॉन किया गया। इसके तहत युद्ध के बाद इसके साथ सबसे बुरा व्यवहार किया गया था। हंगरी के बहुत सारे माइनॉरिटीज़ को हंगरी के बाहर छोड़ दिया गया था, जो माइनॉरिटीज़ की तरह चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, ट्रांसिल्वेनिया और यूगोस्लाविया में रह रहे थे। इसके बाद टर्की के साथ ट्रीटी ऑफ सेवर्स एंड लुज़ैन किया गया। इस ट्रीटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। टर्की ने मध्य पूर्व में ओटोमन भूमि को खो दी, जो ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश बन गए। पश्चिमी टर्की में अर्मेनिया नाम का एक नया राज्य बन गया। ग्रीस और सीरिया को एनाटोलिया में टर्किश क्षेत्र दिया गया था। टर्की को अर्मेनिया वापस कर दिया गया। एनाटोलिया में टर्किश क्षेत्र ग्रीस और सीरिया से वापस ले लिया गया और मध्य पूर्व में पूर्व ऑटोमन क्षेत्र ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनीज बनी रही। ये था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। अब देखते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के कुछ प्रमुख बिंदु। जर्मनी को अपने कुछ क्षेत्रों पर दावा छोड़ना पड़ता है। एल्सेस लोरेन फ्रांस को दिया, कुछ क्षेत्र बेल्जियम को, स्लेस्विग डेनमार्क को, पश्चिमी प्रशिया और पोसेन पोलैंड को। डेंजिंग पोर्ट को स्वतंत्र शहर घोषित कर उसे लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत रखा गया। मेमेल लिथुआनिया को दे दिया गया। सार क्षेत्र 15 साल के लिए लीग ऑफ नेशंस को दे दिया गया और उसके खनिज को फ्रांस को और 15 साल के बाद प्लेबिसाइट किया जाएगा। एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया स्वतंत्र हो गए। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच संधि वर्जित की गई। जर्मनी के अफ्रीका में कुछ क्षेत्र थे जिन्हें उससे छीन लिया गया और उन्हें लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट सिस्टम के अंतर्गत रखा गया। जर्मनी के सैन्य शक्ति को प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसके अंतर्गत जर्मनी 1 लाख आर्मी रख सकता था और कंपलसरी मिलिट्री सर्विस को उसे बंद करना पड़ा। और जर्मनी कोई टैंक, आर्मर्ड कार, एयरक्राफ्ट या सबमरीन नहीं रख सकता था।
राइनलैंड क्षेत्र से जर्मनी को अपनी फौज हटानी पड़ी। युद्ध अपराध धारा के तहत जर्मनी को क्षतिपूर्ति के लिए एलाइड पावर्स को 6,600 मिलियन पाउंड्स देना पड़ा। और लास्ट पॉइंट है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। तो आइए कुछ जान लेते हैं लीग ऑफ नेशंस के बारे में। लीग ऑफ नेशंस एक ऐसा संगठन था जहां विश्व के राष्ट्र के प्रतिनिधि युद्ध के बजाय चर्चा द्वारा अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए मिलेंगे। यह 1919 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थापित किया गया था। तो क्या आपको लगता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और तर्कसंगत थी? आइए इसका उत्तर देखते हैं। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और तर्कसंगत नहीं थी और इसलिए यह जर्मनी को पसंद नहीं था। शांति संधि के बजाय यह बदले की संधि थी और इसमें देखा जा सकता है कि जर्मनी को ब्रिटेन और फ्रांस अपंग कर देना चाहते थे ताकि जर्मनी दोबारा उनके लिए खतरा ना बने। जर्मनी को अपने क्षेत्रों को खोना पड़ा था और इसके साथ अपने सैन्य शक्ति को भी, और इन सब कारणों से ये भी कहा जाता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और ये लास्ट लेक्चर था वर्ल्ड वॉर 1 का। इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड वॉर 2। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग स्टडी बडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।